और बच्चों, कैसे हो तुम सब? आई होप सब अच्छे हैं, अपने अपने घर में हैं, सही सलामत है। सो किट्टू दीदी क्या कर रही है? किट्टू, किट्टू, क्या है चाचा? क्या पढ़ रही हो? क्या बताएं, इतना सारा पढ़ाई करना पड़ता, मुझे तो याद ही नहीं रहता क्या क्या पढ़ती हूँ। क्या हो गया? अरे मेरे मम्मी पापा हमेशा बोलते बेटा पढ़ाई करो, तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा है, पढ़ाई करो कुछ बन जाओगी। क्यों इतना पढ़ाई करना पड़ता है डानियल चाचा? अच्छा तो है। नहीं अच्छा है। मेरे दोस्त को देखिए, स्कूल से आते ही वो लोग निकल लेते हैं, वो लोग पार्टी करते हैं, वो लोग घूमने जाते हैं, वो लोग पता है कितना अच्छा अच्छा खाना खाते हैं रेस्टोरेंट जाकर, वो लोग नाइट आउट भी करते हैं। और मैं सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। हम्म। किट्टू, जी डानियल चाचा, क्या करूं मैं? तुम्हारे लिए एक छोटी सी कहानी लेके आया। कहानी? बहुत अच्छी। कहानी? हाँ, ठीक है, सुनोगी? सुना दीजिए। ठीक है। तुमने बोला कि तुम्हारे दोस्त पार्टी करते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं। अच्छा, मैं बोलूँगा वो लोग रोज ऐसा करते हैं तो फिर अपना लाइफ वेस्ट कर रहे हो। वेस्ट कर रहे? वो हाँ। तो मस्ती कर रहे, इतना एंजॉय कर रहे अच्छा, हैं। मस्ती कर रहे हैं। हाँ। हम्म। तुम्हें देखकर एक शहर की याद आ गई। अच्छा। मेरे दादाजी एक कहानी सुनाया करते थे। आइए मैं आपको भी सुनाता हूँ। एक शहर था, बड़ा ही अजीबो गरीब, क्यों? पुराने टाइप का। अच्छा। उस शहर की एक प्रथा थी, मतलब वहाँ पे ऐसा मानते थे कि यहाँ पे कोई एक होगा जो राजा होगा, और उसे सिर्फ 5 साल के लिए ये प्रजा संभालने को दी जाएगी। अच्छा। ठीक है। सो कई राजा आए, 5 साल वहाँ उनको राजा बनाया गया, लेकिन वो सब जो है 5 साल खूब मस्ती किए। कभी आगे के बारे में सोचा ही नहीं कि जब 5 साल उनके ख़त्म हो जाएंगे तो उन्हें क्या करना है। अच्छा, अभी शहर को अजीबो गरीब इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिसको भी राजा बनाया जाता था तो प्रजा की एक कंडीशन थी, मतलब कि अगर मैंने तुम्हें राजा बनाया है तो 5 साल के बाद तुमको एक घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा, जहाँ पे खूब ढेर सारे जानवर रहते हैं जो तुम्हें खा जाएंगे। क्या? हाँ। जंगल में राजा को? हाँ, ये बड़ी अजीबो गरीब शहर थे। हम्म। हम्म। तो इसीलिए जो भी राजा बनता था वो खुशी खुशी यही सोचता था, ठीक है 5 साल खूब ऐश करने को मिलेंगे, खूब खाने को मिलेगा, खूब आराम से रहेंगे 5 साल। लेकिन कभी किसी ने आगे के बारे में सोचा ही नहीं। तो जब वो राजा कितने आए चले गए, उन्हें जंगल में फेंक दिया गया। एक समय की बात आई जब नया राजा चुनने का समय आया। तो जब राजा को चुनना था तो उन्होंने देखा कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए शहर में जिसको राजा बनना है, जो पूरी प्रजा को चला सके। तो शहर में एक आदमी मिला, तो लोग उसके पास गए, उन्होंने बोला कि आज से तुम्हें राजा बनाया जाता है। वो आदमी काफ़ी सोचा और उस चीज़ों के बारे में जानता था कि 5 साल के बाद उसे जंगल में फेंक दिया जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने काफ़ी चालाकी के साथ सोचा और बोला ठीक है मैं राजा बनूंगा। अब वो इतना बुद्धिमान निकला। देखिए, जब वो राजा बना तो उसने जैसे ही वो राजा बना, अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए वो सबसे पहले बगैर प्रजा को पता चले उस जंगल को ही कटवा दिया। पूरे जंगल को? हाँ। और ओह। जितने भी जानवर थे उसमें से उन सबको पकड़वा के किसी दूसरे जंगल में छोड़ दिया, सही सलामत। फिर अपने 5 साल उसने उस जगह को सुंदर बनाने में ख़त्म किया। सारे पैसे, पहले वहाँ के पेड़ कटवाए, फिर वहाँ पे जब ज़मीन हो गई तो कुछ लोगों को लगा दिया अनाज उगाने के लिए, क्योंकि उसे पता था जब वो वहाँ जाएगा तो उसे खाना तो पड़ेगा। तो उसने वहाँ पे लोगों को लगाया अनाज उगाने के लिए।
फिर वहाँ पे ढेर सारे उसने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोले, मॉल्स खोले, एक बड़ा शहर बना दिया, खूब अद्भुत सा, अच्छा सा, सुंदर सा। 5 साल राजा ने खूब मेहनत की, प्रजा के लिए काम भी किया, और उस जंगल को, हरा भरा जो जंगल था उसको हटा के, जहाँ पे ढेर सारे जंगली जानवर रहते थे उनको हटा के, वो जब उसे पता था कि 5 साल के बाद जब वहाँ जाएगा तो वहाँ रहेगा, इसलिए उसने उसको खूब सुंदर बनाया, और लोगों को ये बात पता ही नहीं चली। वो चुपचाप अपना काम करता रहा 5 साल तक, पैसे भी बचाए, मेहनत भी की, लोगों की रक्षा भी की, लोगों के लिए काम भी किया, सब कुछ किया उन 5 सालों में। अब बारी आई उसके जाने की। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा। तो जब उसके जाने की बारी आई, वो खूब हंसते हुए गया, हंसते हुए? हंसते हुए गया। ओ, दुखी नहीं था और राजा की तरह? बिल्कुल नहीं। दूसरे जो राजा थे वो तो अपना 5 साल खूब घूमा, खाया, खेला, खूब सारा ऐश किया, अपना पूरा पैसा वेस्ट किया। अब जब जाने की बारी आई तो वो सब रोते हुए गए, लेकिन ये राजा हंसते हुए गया, क्योंकि उसे पता था कि वो जहाँ जा रहा है वो जगह उसने इससे भी सुंदर बना दी है। अच्छा, तो तभी। जी हाँ, तो लोग ऐसे ही देख के काफ़ी आश्चर्यचकित थे कि ये राजा इतना हंस क्यों रहा है, इतना खुश कैसे हो सकता है। आज से पहले जिसे भी हमने जंगल में भेजा वो तो रोते हुए गया, तो ये इतना मुस्कुरा क्यों रहा। जब वहाँ पे वो पहुँचा तो लोग देख के काफ़ी दंग रह गए, अरे ये कैसे हो गया। और जबकि प्रथा थी तो लोगों को उस जगह पे उसे छोड़ना ही था। वहाँ रहकर राजा, अपने राजा की ज़िंदगी जब ख़त्म हुई, वहाँ रहने के बाद जब वो उस तरफ दूसरी शहर में गया जहाँ पे लोगों ने उसे छोड़ा, वहाँ पे वो और भी अच्छे तरीके से रहने लगा। इट्स लाइक रिटायरमेंट के बाद, समझ लिए कि रिटायरमेंट के बाद वो अपनी ज़िंदगी खुशहाल जी रहा था। उसने शहर को सुंदर बनाया, ढेर सारे मॉल्स खोले, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलो, लोगों को लगाया ताकि वहाँ पे वो अनाज उठा सकें, ताकि उसे कभी खाने की कमी ना हो। तो बच्चों, यानी कि किट्टू दीदी, आप भी, मैं आपको यही समझाना की कोशिश कर रहा था कि हमने कहावत तो ऐसी बहुत सुनी होंगी, जब तुम दुनिया में आते हो तो रोते हुए आते हो, लेकिन जब जाओ तो कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम हंसते हुए जाओ और लोग रोते हुए जाएं। तो उस 5 साल ने उसने दूसरे राजाओं की तरह अपना जीवन वेस्ट नहीं किया। पार्टी करके, घूम के, खेल के, अच्छा अच्छा खाना खा के अपना जीवन वेस्ट नहीं किया। तो यानी कि अगर मैं अभी मेहनत करूं तो आने वाले समय में अपना लाइफ को अच्छा से जी सकती हूँ और बेहतर तरीके से। समझ गई मैं। जैसे कि मैंने बोला, हमारे पूर्वज बहुत पहले से ऐसा कहते आए, जब हम आते हैं धरती पे तो हम रोते हैं, लोग हंसते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कर अपने जीवन में कि जब तू जा तो तू हंसते हुए जा और लोग रोएं। इस कहानी से आपको यही सीख मिलती है कि अपना समय वेस्ट ना करें। पार्टी करना, क्लब जाना, ये सब तो आप बड़े होके भी कर सकते। अभी आपकी उम्र है पढ़ाई करने की, एक अच्छा जीवन बनाने की, अपना कैरियर चूज़ करने की। आप उसमें अपना मन लगाएं। समझ में आया किट्टू दीदी? जी चाचा, समझिए मैं। तो बच्चों, हम एक बार फिर, मैं डैनियल चाचा और आपकी किट्टू दीदी, हम आपको यही सिखाते रहते हैं कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया लेके आते रहते हैं, कुछ आपको इंस्पायर करना चाहते हैं कि आप कभी लाइफ में गिरे नहीं, या फिर कभी हारे नहीं, या फिर कभी डरे नहीं, आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। इसी तरह से हर हफ्ते हम एक नई नई कहानियाँ लेते आते हैं। इसलिए जो भी बच्चे आज पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, या जो भी माता पिता देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।
ताकि हमारी हर हफ्ते जो हम नई कहानियाँ लाते हैं आप सबको उत्साहित करने के लिए, आप सबको आगे बढ़ाने के लिए, आप उससे कभी मिस ना होने पाए। तब तक के लिए हम एक बार फिर चलते हैं। मैं डैनियल चाचा और किट्टू दीदी आपके साथ हमेशा की तरह मैं वही बोलूँगा, खाइए, खेलिए, कूदिए, पढ़िए, आज़ाद रहिए।